आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नालंदा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 3 वाहनों की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक शख्स की घटनास्थल पर मौत हो गई है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। चंडी थाना क्षेत्र के मेहंदी बिघा गांव की घटना है और पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो नालंदा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। 3 वाहनों की आपस में टक्कर हो जाने की वजह से एक शख्स की घटनास्थल पर मौत हो गई है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको सहरसा से बताते हैं, जहां सोनबरसा पीएचसी में मरीज की मौत ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। मामला तब और सुर्खियों में आ गया जब स्थानीय लोगों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रमन से घटना को लेकर सवाल किए तो वो अंग्रेजी में बोलने लगे। डॉक्टर रमन का जवाब ऐसा था कि वहां मौजूद लोग दोनों ही हैरान रह गए। डॉक्टर अंग्रेजी बोल नहीं पा रहा था, लेकिन हिंदी में बोलने के बजाय वो उठपटांग इंग्लिश बोले जा रहा था। एक तरफ मरीज की मौत पर पीएचसी में तनावपूर्ण माहौल था, दूसरी तरफ डॉक्टर ने अंग्रेजी में जवाब देना शुरू कर दिया। डॉक्टर का अंदाज किसी दबंग से कम नहीं था। स्थानीय लोग घटना की जानकारी लेने और डॉक्टर का पक्ष जानने के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद एक व्यक्ति ने उन्हें जाने से रोक दिया। फिर डॉक्टर तुम तड़ाम पर भी उतर गए। मरीज की मौत का कारण कभी हिंदी तो कभी अंग्रेजी में देना शुरू कर दिया। अब डॉक्टर का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह सोनबरसा पीएचसी का स्थिति है मरे हुए इंसान का। इस बार यहाँ पे खुलेआम जो है ना, कोई भी कर्मचारी यहाँ पे देख रहे हैं, ना स्ट्रक्चर है ना कुछ है, और ये लापरवाही, और ये देख रहे हैं डेड बॉडी को। और ये एक महाशय है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में जो है ना दादागिरी दिखाते हैं। बोलो मतलब तुम बोलो या ऐसा बिहेव करते हैं आप? अरे आप बात कीजिए ना। मतलब आपके मरीज यहाँ पे हॉस्पिटल में एक मरा है, मरीज सीवियर डायरिया में था, ठीक है, मल्टीपल एपिसोड ऑफ लूज स्टूल। देन पेशेंट लूज स्टूल विथ ब्लडिंग, ठीक है। देन पेशेंट 7 days ago disease for loose stool. Then patient come to PSC. 1 minute. Other person are not नहीं हिंदी में ये हम लोग देहात का है, जो बोल रहे इंग्लिश नहीं है, देहाती में बोलिए। No parts of hospital. Other person are people and सारा की भेल मतलब 1 हफ्ता से पहले पेट झड़े रहे, फिर ठीक भए गेलै, सूल भेल रहे, फिर दवाई देलकै तऽ सुबह में मुंडी अपने पर ढकलकै रहे और लैके तकर बाद से अथी की कहै छै सांस कनी मनी चले रहे तऽ लैके ले तऽ बोलले, तकर बाद अभी नहीं बोलले। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली थी और अब लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर हरी बॉक्सर उर्फ हरिचंद ने ऑडियो मैसेज जारी कर कहा कि पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई है, ऐसा वो सुरक्षा के लिए कर रहे होंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि पवन सिंह को कुछ दिन पहले लॉरेंस गैंग से धमकी मिली थी। ये आरोप खुद ही पवन सिंह ने लगाया था और न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद तिवारी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, अब ये पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया है क्योंकि अब लॉरेंस गैंग की तरफ से कहा जा रहा है कि धमकी नहीं दी गई है। देखिए, बिल्कुल सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हुआ है। ये जो ऑडियो है ये लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के गैंगस्टर है जो हैरी बॉक्सर है उसका बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो में दावा किया गया है कि जो भोजपुरी एक्टर पवन सिंह है उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी नहीं दी है और ये पवन सिंह का एक पब्लिसिटी स्टंट है, उनको सुरक्षा लेना है, उसके लिए उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम का इस्तेमाल किया है। इस ऑडियो में हैरी बॉक्सर की तरफ से ये दावा किया गया है कि हम जिसे भी धमकी देते हैं उसकी बाकायदा पोस्ट जारी करते हैं और धमकी देने वाले को इस बात की जानकारी होती है। इसके अलावा इसमें सलमान खान के नाम का भी जिक्र किया गया है कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा उसके सीने में AK-47 दागी जाएंगी। तो एक बार फिर से सलमान खान को लेकर टारगेट जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया है और इस ऑडियो के सामने आने के बाद पवन सिंह ने जो दावे किए थे उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि
क्या वो वाकई में जो ऑडियो था वो लॉरेन बिश्नोई के किसी गुर्गे का था या नहीं था, क्योंकि ये जो हैरी बॉक्सर का जो ऑडियो आया उसमें ये दावा किया गया कि ये ऑडियो हमारे किसी गैंग के मेंबर का नहीं है, ना ही हम पवन सिंह को जानते हैं और ना ही हमने पवन सिंह को धमकी दी है। ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। हथियारबंद अपराधियों ने युवक को ताबड़तोड़ गोलियां मारी है, गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भाकुरा गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं। हथियारबंद अपराधियों ने युवक को ताबड़तोड़ गोलियां मारी है, गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भाकुरा गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। और देखिए, कल एसआईआर के मुद्दे को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है और उससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। अजय आलोक ने कहा कि कांग्रेस रैली क्या करेगी, कांग्रेस पहले ही भाग गई है। उन्हीं के नेता लोग कह रहे हैं कि एसआईआर का कोई मतलब नहीं है। अरे कांग्रेस क्या रैली करेगी एसआईआर पे? कांग्रेस को तो पहले ही भाग गए। उन्हीं के नेता लोग कह रहे हैं कि एसआईआर का कोई मतलब नहीं है। उनके पूर्व कानून मंत्री कह रहे हैं। कुछ तो सीखे कांग्रेस पार्टी। सुपारी लेके आया ये राहुल गांधी, पूरी की पूरी कांग्रेस को समाप्त करके ही मानेंगे। तो दिल्ली में कल राहुल गांधी बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं और उससे पहले ही देश में सियासी घमासान मच गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रैली को लेकर कांग्रेस पर बड़ा बयान दिया। कहा, जो खुद 70 साल तक चोरी करता रहा, कांग्रेस ने वोट ही चोरी किया, दूसरा कुछ काम नहीं किया। जो खुद चोरी करते रहा 70 साल तक, कांग्रेस ने वोट ही चोरी किया, दूसरा कोई काम किया? चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिस पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा, केंद्र सरकार ने पूरा इतिहास बदल दिया है। पूज्य बापू ग्रामीण योजना कर दिया गया। अरे पूरा इतिहास बदल रहा है भारत सरकार, ये है। भारत नेपाल सीमा पर तस्करों की संख्या में इजाफा को लेकर एसएसपी लगातार अलर्ट है। सीमा पर ड्रग्स, गांजा, शराब के साथ ही मानव तस्करी की घटना में भी इजाफा हुआ है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तस्करी को लेकर एसएसपी के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही नित्यानंद राय ने कहा कि भारत नेपाल सीमा इलाके में तस्करी का खेल हो रहा है। लेकिन एसएसपी के जवानों और हमारे सीमावर्ती गांव के हमारे लोगों ने तस्करी की बुराइयों को बखूबी समझ रहे हैं, इसलिए उसको काफी हद तक रोके हैं और विश्वास है कि एसएसबी यहाँ के लोगों के साथ मिलकर उस चुनौती का सामना कर उस समस्या को भी समाप्त कर लेगा। और अब खबर पटना से है, जहां आईजीआईएमएस में एक मरीज के पेट में 4 किलो का ट्यूमर मिला है, जिसे देखकर अस्पताल के डॉक्टर भी हैरान हैं और इसे दुर्लभ केस बता रहे हैं। बेगूसराय के रहने वाले मरीज मोहम्मद नसीरुद्दीन, जो कि पेट के बढ़ते आकार से परेशान होकर आईजीआईएमएस में भर्ती हुए, तो चौंकाने वाली जांच रिपोर्ट सामने आई। गैस्ट्रोलॉजी विभाग के एचओडी और डॉक्टरों ने बताया कि मरीज के पेट में 4 किलो का ट्यूमर है, जिसकी सर्जरी करना बड़ी चुनौती है। हालांकि डॉक्टरों की टीम गठित की गई है, जो मंगलवार को ऑपरेशन करेगी। पटना के आईजीआईएमएस में एक दुर्लभ मरीज भर्ती हुए हैं, जिनके पेट में 4 किलो का ट्यूमर निकला है। अब डॉक्टर सर्जरी की तैयारी में जुट गए हैं और ये प्राइवेट वार्ड है और प्राइवेट वार्ड में देख सकते हैं मरीज भर्ती हुए हैं और जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर भी हैरान हैं, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसे मरीज मिलते हैं जिनके पेट में 4 किलो का ट्यूमर होता है। और ये देखिए कि बेगूसराय के रहने वाले मरीज हैं और बाहर से ही आपको दिख रहा होगा कुछ असामान्य स्थिति है, लेकिन डॉक्टरों ने तैयारी कर ली है। मंगलवार को इनकी सर्जरी होनी है। हालांकि पेट खोलकर इनको एक तरह से अब
ऑपरेट किया जाएगा। जरा बातचीत करेंगे, हमारे साथ गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के तमाम डॉक्टर्स हैं, साथ ही यहाँ के एचओडी और अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल भी हैं। क्या लग रहा है, ये काफी दुर्लभ बीमारी कहेंगे या लग रहा है कि दुर्लभ मरीज ही है? हाँ, इस तरह की जो ट्यूमर होती है इसमें सबसे बड़ी कोई सिम्टम नहीं होता है, कोई दर्द नहीं है, कोई उल्टी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, तो लोग का ध्यान नहीं जाता है। और अगर ध्यान नहीं जाए तो ध्यान तब जाता है जब इसका आकार बड़ा हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इनको ये बेगूसराय के रहने वाले हैं, वहाँ इन्होंने दिखाया, वहाँ दिखाने के बाद इनको बोला गया कि आप IGMS जाइए और हमारा नाम लेके बताया गया था कि वहाँ जाइए। तो ये यहाँ आए, यहाँ आए तो हम लोग इनकी गहन जांच की। जांच में पता चला कि ये जो है ट्यूमर है और ये बड़ा ट्यूमर है, लगभग 4 किलो का एक्सपेक्टेड है। क्या भी उनसे बातचीत करेंगे हम। ये कब जानकारी मिली आपको कि ट्यूमर है? 3-4 महीना हो गया है ना। पहले से हमको कोई जानकारी नहीं था, काम भी कर रहे हैं। बेगूसराय लोक जनशक्ति पार्टी के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा। मुखिया प्रतिनिधि भी है। इलेक्शन में आप लगातार कैंपेनिंग करते रहे जी। अब वर्तमान में 20 साल से पेक्स से अध्यक्ष जीतते आए हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी ठीक है, हमको तो कोई एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन डॉक्टर तो बता रहे हैं कि आंत पर भी असर पड़ सकता है, हार्ट पर भी असर पड़ सकता है और असामान्य हालत है। जी जी, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। सर्जरी होगी आपकी? अब जी जी, हम तैयार हैं उसके लिए। तैयार हैं। डॉक्टर, आप लोगों ने अब तक ऐसे मरीज से मुलाकात की कभी? नहीं, ये बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही कम केसेस आता है जो इतना बड़ा ट्यूमर इतनी जल्दी साइज में भी बढ़ जाता है और मरीज को कोई दिक्कत भी ना हो। तो काफी रेयर केस है और उसके लिए हम यही मंगलवार को ऑपरेशन करने के लिए तैयार है सब के लिए। हाँ, चैलेंज है क्योंकि इतना बड़ा ट्यूमर है और आसपास के ऑर्गन जो होते हैं, पेट होता है, अग्नाशय होता है और तिल्ली होती है, वो सबसे चिपका हो सकता है। तो वो सब से बचा के हमें निकालना पड़ेगा, खून की नसों से भी उनको बचाना पड़ेगा। तो चैलेंजिंग है काफी सर्जरी। मतलब तो आप देख सकते हैं ये प्राइवेट वार्ड में फिलहाल अभी मरीज भर्ती हैं। हालांकि इसमें कोई पेन नहीं होता है, कोई दर्द नहीं हो रहा था। ये लगातार काम करते रहे। जब जांच हुई है उसके बाद पता चला है कि ट्यूमर का साइज 4 किलो है। हालांकि डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। अब उनके पास ये मरीज पहुंच गए हैं। देखना यह है कि मंगलवार का दिन कैसा होता है और मरीज कितनी जल्दी स्वस्थ हो पाते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मधेपुरा में मुख्यमंत्री वृद्ध जन आश्रय स्थल के उद्घाटन के महज 24 घंटे बाद ही ताला लग गया। मामले में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर लिए हैं। बड़े तामझाम और प्रचार के बीच शुरू किए गए इस आश्रय स्थल की हकीकत सामने आते ही मामला तूल पकड़ चुका है। इस पूरे प्रकरण पर मधेपुरा नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी ने न्यूज़ 18 से बातचीत में सफाई दी। उद्घाटन के कुछ वृद्ध जन वहां मौजूद थे जो बाद में चले गए। वहीं एक महिला बगल के रैन बसेरा में शिफ्ट हो गई हैं। सोमवार से आश्रय स्थल को दोबारा चालू कर दिया जाएगा। अच्छा, 11 दिसंबर को 20 बेड का वृद्धाश्रम का उद्घाटन हुआ है। उसमें सारी प्रक्रिया कर ली गई है। कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई है। उनको लेटर भी दे दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर ज्वाइन करें। कल से वो लोग, बहुत लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। मंडे तक ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग। लेकिन जब कल उन्हीं लोग को लेकर के गए कि वो लोग रह रहे हैं तो खाने पीने और बाकी व्यवस्था देख लेते हैं, तो वो लोग थे नहीं, वहां से चले गए थे। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA के ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर में 197वीं पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन हुआ है। परेड में परंपरा, अनुशासन और सैन्य गरिमा का जीवंत प्रदर्शन देखने को मिला। इस अवसर पर कठोर प्रशिक्षण पूरा कर चुके 491 युवा अफसर को भारतीय सेना में कमीशन प्रदान किया गया है। समारोह अकादमी के आदर्श वाक्य वीरता और विवेक और कैडेट्स के साहस, नेतृत्व और मानसिक दृढ़ता का प्रतीक रहा। परेड की सलामी थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सेना में कमीशन मिलना केवल प्रशिक्षण का समापन नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति आजीवन दायित्व और निस्वार्थ सेवा की शुरुआत है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।